संगत जी, आज का सत्संग मैं शुरू करूंगा जब आपने अपना जो जीवन था स्टार्ट किया था। जीवन स्टार्ट का मीन्स कि जब आपने परमार्थ का रास्ता चुना था। परमार्थ का रास्ता आपने कैसे चुना, आपकी शुरुआत कब हुई, सब मेरे जितने भी भाई बहन हैं मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मैं पूछना ये चाहता हूं कि आप डेरे के साथ कैसे जुड़े। जैसे कि मैं जब गया था पहली बार, मैं डेरे में गया था सिर्फ हंसी और मजाक के कारण। किसी ने बोला चलो चलते हैं, तो मैंने बोला चलो चलते हैं। ऐसे मैं हंसी हंसी में मजाक मजाक में चला गया। फिर मेरे से डेरा छोड़ा नहीं गया। बाबा जी ने मुझे अपना बना लिया और मुझे बाबा जी ने बहुत कुछ दिया जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप डेरे में कैसे जाना शुरू हुए, और आप जब जाना शुरू हुए थे क्या आपको सच में यकीन है बाबा जी पे? क्या आपको सच में ट्रस्ट है कि जो बाबा जी बोलते हैं वो होता है, जो बाबा जी बोलते हैं वो कर सकते हैं? तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी। और हम संगत को जो भी सवाल जवाब होते हैं, जो भी मेरे भाई या मेरी बहन ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किए थे, हमसे सवाल पूछे थे, उस वीडियो का हम इस वीडियो में जवाब देंगे। सब सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वो देंगे हम लास्ट में। तो आपको यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप ये सत्संग सुन ले, सत्संग सुनने के बाद जो आपके सवाल है वो सुन ले। वीडियो को स्किप मत करना, आगे मत करना कि आप जल्दी जल्दी अपने सवाल सुन लो। सत्संग भी बहुत काम आता है, सिर्फ 15-20 मिनट का सत्संग होता है। दिन में एक बार हमें सुनना चाहिए ताकि हमारा जो दिन है बहुत ही अच्छा निकल जाए। तो संगत जी, हम आज स्टार्ट करेंगे अपने शुरू से, कि हम शुरू से बाबा जी के साथ कैसे जुड़े थे। हमें कोई लेकर गया था या हम खुद गए थे? हमने बाबा जी की जब फोटो देखी थी, हमारे मन में क्या आया था कि ये कौन है, ये कहाँ पर होते हैं? क्या ऐसा आपको कभी फील हुआ था? तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जितनी भी संगत है सबकी सब ये बात जरूर बताना कि आप डेरे के साथ कैसे जुड़े थे। तो संगत जी देखो, होता कुछ ऐसे है कि मैं ना जब बाबा सावन सिंह जी की फोटो देखता हूँ, बाबा सावन सिंह जी की जब मैं फोटो देखता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उस टाइम जब बाबा सावन सिंह जी थे ना, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उस टाइम भी था। समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस टाइम भी था, जो बड़े बाबा जी थे मैं उस टाइम भी था, तो जो अब बाबा जी है मैं इस टाइम भी हूँ। मेरे कहने का यही मतलब है कि जो बाबा जी की संगत है ना, जब ये नामदान देना शुरू हुए थे तो तब से जितनी भी बाबा जी की संगत है, उनकी जैसे जो जीवन लीला थी वो खत्म हो गई। खत्म होने के बाद बाबा जी ने उनको उसी फैमिली में जन्म दिया जहाँ पर कि सत्संगी फैमिली थी। बाबा जी ने उसी फैमिली में जन्म दिया जो सत्संगी फैमिली थी। हमें जो नामदान दिया जाता है, हमें नामदान देने के बाद क्या होता है, हमें जो लक्ष्य होता है उसको पूर्ण करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए बोला जाए, तो आपका जो रास्ता है, आपका जो सफ़र है, क्या वो रास्ते में ख़त्म हो जाएगा? नहीं, आपका सफ़र तब ख़त्म होगा जब आप चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच जाओगे। अगर आप रास्ते में कहीं रुक गए, रास्ते में कहीं भूल गए, तो फिर जो आपका सफ़र था वो अनकम्प्लीट हो गया, आपका सफ़र वहीं पर रुक गया। अब जो जिसने आपको भेजा होगा दिल्ली, अब वो क्या करेगा? आपको ढूंढेगा, आपको ढूंढने के बाद फिर से वापस लेकर जाएगा, फिर से वापस लेकर आएगा। वापस लेकर आने के बाद वो क्या करेगा कि आपको फिर से सही से रास्ता समझाएगा। देखो, तूने पहले ये गलती की थी, इसलिए तुम किसी और रास्ते में निकल गए थे, वो दिल्ली का रास्ता नहीं था, तुम किसी और रास्ते पे निकल गए थे, इसलिए तुम वहां पर फंस गए थे। अब मैं जो आपको रास्ता बताने जा रहा हूँ
ये रास्ता सीधा सीधा दिल्ली जाता है, अब आप सीधा सीधा दिल्ली जाना। अगर वो फिर से उनकी जो बात थी वो प्रॉपर गौर से सुनता है, जो जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, अगर वो चीज़ें करता है, फिर वो दिल्ली पहुंच जाएगा। ऐसे ही संगत जी, जो हमें बाबा जी ने नामदान दिया था ना, अगर हमने जल्दी 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 वहाँ से नाम दीक्षा ली, बाहर निकल गए, अपनी फैमिली को फ़ोन करने शुरू कर दिए, बधाई हो हमें नामदान मिल गया, वहाँ पे किसी को मिले, वहाँ पे किसी को मिले, बधाई हो हमें नामदान मिल गया। लेकिन हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो बाबा जी ने अंदर जो समझाया था, क्या हमें वो प्रॉपर से याद है, वो अच्छे से याद है कि उन्होंने क्या समझाया था, उन्होंने क्या लक्ष्य दिया था। ऐसे ही जैसे मैंने आपको दिल्ली वाली बात बताई ना, कि अगर चंडीगढ़ से हमें कोई दिल्ली भेजे, अगर हम रास्ता भटक जाएंगे ना, वही फंस जाएंगे। फिर जिसने भेजा था वो हमें कांटेक्ट करेगा, बोलेगा वापस आ जा भाई, तेरे को मैं फिर से समझाता हूँ, अच्छे से बैठ के समझाता हूँ। ऐसे ही अगर कोई बाबा जी की संगत में से इस जीवन में लीला, जो जीवन लीला खत्म हो जाती है, अगला जन्म उसका फिर से सत्संगी घर में ही होता है, क्योंकि बाबा जी ने उसको फिर से नामदान देना होता है। तो बाबा जी क्या होता है कि छोड़ते नहीं है उसको, कभी भी छोड़ते नहीं है। अगर आपने नामदान ले लिया ना, आप छोड़ोगे ना, तो आप छोड़ सकते हो ना ही बाबा जी छोड़ सकते हैं। अगर आपने किसी गुस्सा कर लिया, किसी कारण कोई आपकी विश थी, जो आपकी कोई थी कि वो पूरी नहीं हुई, आपने अगर वो माइंड कर लिया, डेरे को छोड़ दिया, लेकिन आपने अगर नामदान ले रखा है तो देखना आप पे जब मुसीबत आएगी, आपका सिमरन चलेगा अपने आप। ये होती है गुरु की पावर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने डेरे जाना बिल्कुल बंद कर दिया, आप डेरे नहीं जाते, बाबा जी की जितनी फोटो थी घर से वो हटा दिया आपने, ठीक है। आपने ये सोचा कि आज के बाद मैं कभी डेरे नहीं जाऊंगा, मैं ना ही इनको मानूंगा। लेकिन जिस दिन आप पे मुसीबत पड़ेगी, बाहर कहीं या घर पे या कोई भी कुछ टेंशन पड़ेगी ना, देखना जो नामदान दिया था ना अपने गुरु, आपके गुरु ने, अपने आप वो सिमरन चलना शुरू हो जाएगा। मेरी जो बहन, जो मेरा भाई सुन रहा है ना सत्संग, उनके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके ऊपर ना कोई भी मुसीबत आ रही हो या आने वाली हो, जहाँ आपको ऐसा फील होने वाला हो कि मुझे कुछ फील हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला, आपका सिमरन अपने आप ही चलने लगता है। आप नहीं करते, अपने आप चलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा फील होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत होने वाला है। फिर आप सिमरन करना शुरू करते हो, आपको इतनी एनर्जी मिलती है, आपको इतनी पावर मिलती है कि आप उस चीज को भूल ही जाते हो कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला था। तो होता भी फिर ऐसे ही है कि आपके साथ कुछ गलत होता ही नहीं है। वो सतगुरु है जो हमारा, जो बाबा जी है, बहुत बड़े हैं। वो हमें मुसीबत में से एक मिनट लगाते हैं, निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, अभी मैंने जो बताया आपको कि जो हमें वो रास्ता बताया था, क्या हम वो उस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम अपने किसी रास्ते पे तो नहीं चलना शुरू हो गए? जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको जैसे इजी लगता है ना, वो वैसे भजन सिमरन करना शुरू कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जैसा बाबा जी ने बताया था, जैसा डेरे से हुक्म था, वैसे नहीं करते। उन्होंने क्या किया, अपना रास्ता कोई ऐसा ढूंढा जो कि उनको इजी लगने लग गया। जैसे मान लीजिए आपको बताया गया था सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद आपने 2.5 घंटे बैठना है सिमरन पे, बाद में आपने भजन पर बैठना है। भजन का टाइम था जो कम से कम आपने आधा घंटा जरूर बैठना है। लेकिन आपसे अगर आधा घंटा नहीं बैठा जाता, आपने कोशिश करनी है 10 मिनट टाइम रखे, फिर 15 मिनट करे, फिर आधा घंटा, कम से कम आपको आधा घंटा बैठना ही पड़ेगा भजन पे। लेकिन जो सिमरन है, सिमरन पे आपको 2.5 घंटे बैठना है। 2.5 घंटे जब सिमरन करोगे ना, फिर आपका मन शांत हो जाएगा, आपके मन में कोई विचार, कोई इच्छा, कोई ख्याल नहीं रहेगा। फिर आपने भजन पर बैठ जाना है। जब आप फिर भजन पर बैठोगे ना, फिर आपने ये सोचना है कि अब मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ, अपने आप को डेड कर रहा हूँ। फिर आपने अपने अंदर जाना है। अपने अंदर जाने का तरीका यही है जो आपको बताया गया था ना, अपनी आंखें बंद कर लो, अपने दोनों कान बंद कर लो, अपना जो मुंह है उसको बंद कर लो, आपकी जो जीभ है ना, जो अपने आप ही सिमरन कर रही है, चल रही है,
इसको भी थोड़ा बंद कर दो कि बस करो, अभी सिमरन नहीं करना। फिर आपने भजन पर बैठना है, ऐसी शांत अवस्था में बैठना है। आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो कोई कपड़ा अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मक्खी कोई मच्छर कोई आपको तंग ना करे। फिर आपने ना अपने आप को छोड़ देना, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देना है। मीन्स कि आपने ये सोचना है कि जो भी हो रहा है ना होने दूं, मैं अभी अपने आप कुछ नहीं करूंगा, जो मेरे साथ होता है उसको होने दूंगा। फिर देखना आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सुरत है, अपने आप अपने आप अपने आप थर्ड आइज पे आएगी। जो थर्ड आइज है ना हमारी दोनों आंखों के बीच, अपना ख्याल है ना जो उसको हमने इकट्ठा करना है, जो फैला हुआ है, जो हमारा ख्याल फैल रखा है ना पूरा का पूरा, जितना भी हमारा सिस्टम है, बॉडी है, हमारा ख्याल जब फैलता है, सबसे ज्यादा हमारा ख्याल कब फैलता है? जब हमें गुस्सा आता है। सबसे ज्यादा हमारा ख्याल कब फैलता है? जब हमें गुस्सा आता है। इसलिए आपको गुस्सा कभी नहीं करना, ठीक है। तो अब आपने जो आपकी सूरत है, जैसे हमारी लातें हैं, लात है, बाजू है, हमारा पेट है, हमारा दिल धड़कन जो भी है, सब चीजें एकदम सुन्न हो जाएगी आपकी। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप सो रहे होते हो ना, जब आप सो रहे होते हो आपने फील किया होगा कि आप जब सोते हो ना आपका शरीर है जो बिल्कुल डेड होता है। ऐसे आपको भजन की अवस्था में जाना है। जो आपका भजन है ना, भजन की अवस्था है जो जब आपका जो शरीर है बिल्कुल नींद की जैसे अवस्था में होता है ना, आपको सोना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके शरीर को ऐसे करना है। ये नहीं कि आप सो ही जाओ, ये आपने मैंने बोल दिया आप सो जाओ, ये समझो कि आप भजन कर रहे हो। नहीं, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, उसको एक्टिव रखना है 100%, ठीक है, एक्टिव रखना है। लेकिन आपकी जो बॉडी है उसमें से आपको अपनी सूरत है ना जो उसको निकालना है। निकालना मीन्स कि खाली करना है। आपके सबसे पहले दोनों जो पैर है, पैरों के जो दो अंगूठे हैं ना, दोनों हमारे जो पैरों के दोनों अंगूठे हैं, वो धीरे धीरे आपको ऐसा फील होगा कि वो मेरे जो दोनों अंगूठे हैं पैरों के, अब उनमें जान नहीं है, ठीक है। मैं अब आपको ये सब बातें जो बता रहा हूँ ना, ये आप फील करके देखना, ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। जो आपके पैरों के दोनों अंगूठे हैं, ऐसे आपको फील होगा कि इस दोनों अंगूठों में से हमारी जो जान है निकल गई है, इनमें भी कोई हलचल नहीं हो रही, ठीक है। दोनों अंगूठों के बाद आपके पैरों के तलवों की बारी आएगी। जो आपके पैरों के तलवे हैं ना, अब आपको ऐसा फील होगा कि इनमें भी अभी कोई जान नहीं है। फिर आपके जो दोनों पैर हैं, ये दोनों पैरों में से ऐसा फील होगा कि अभी मेरे जो पैर है ना, इनमें कोई हरकत नहीं हो रही, कोई हलचल नहीं हो रही, बिल्कुल ये खत्म हो चुके हैं। फिर आपकी जो लात है, दोनों लात है, दोनों टांगे हैं, दोनों जो आपकी जो दोनों टांगे हैं, धीरे धीरे पहले आधी टांगे सुन्न होगी, आधी टांगों के बाद फिर सारी की सारी टांगे सुन्न हो जाएगी। फिर सारी की सारी जब आपकी टांगे सुन्न हो जाएगी, फिर संगत जी आपका जो ऊपर का हिस्सा है, जो पेट के ऊपर का हिस्सा, धीरे धीरे ये बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आराम की अवस्था से ये सुन्न हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है, जब आपने अलथी पलथी लगा रखी है ना, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे सरिया होता है ना, सीधा ऐसे चाहिए, फिर बात बनेगी। ऐसे नहीं आप आगे को झुके हुए हो, आप पीछे को झुके हुए हो, आप साइड पे जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं होगी, बात बनेगी। रीढ़ की हड्डी सीधा चाहिए एकदम, मैं सरिया जैसे होता है ऐसे चाहिए, ठीक है। अब आपका जो नीचे का हिस्सा था ना, वो आपका बिल्कुल सुन्न हो चुका है। तो सुन्न होने का मतलब ये है, आपका जो सूरत है, आपकी जो ख्याल है, आपके जो विचार थे, विचार ख्याल खत्म हो गए। आपकी जो सूरत थी आपके कहने पे चल रही है, आपने उसको अपने तीसरे नेत्र पर ले जाना है। तीसरे नेत्र पर जब ले जाओगे ना, दोनों आंखों के बीच, फिर आपको वो जो शब्द धुन है वो सुनाई देगी। शब्द धुन आपने सुनने की कोशिश नहीं करनी। जैसे होता है ना, मान लो कि आप अपने घर पर हो, ठीक है, आपको ऐसे फील हुआ बाहर से ना कुछ
वॉल्यूम, कुछ आवाज़ आ रही है, किसी की आवाज़ आ रही है। होता है ना कई बार कि आप अपने अंदर हो, अपने घर पर हो, तो आपको ऐसे लगता है बाहर कोई हलचल हो रही है, कुछ आवाज़ सी आ रही है, आप उसको ना गौर से सुनने की कोशिश करते हो। होता है ना आपके साथ ऐसा कि आप अपने घर के अंदर हो, आपके घर के बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है। अब जो आवाज़ आ रही है वो क्लियर नहीं आ रही, आप अपने दिमाग पर ना जोर लगाते हो, प्रेशर डालते हो कि इसको ना थोड़ा गौर से सुनूं मैं। फिर जब आप गौर से सुनते हो ना, फिर आपको वो आवाज़ क्लियर आती है। लेकिन जो शब्द धुन है, इसमें ये चीज़ उल्टा है, ये चीज़ उल्टी है। मीन्स कि अगर आप इसको ना गौर से सुनोगे, सुनने की कोशिश करोगे, फिर नहीं ये आएगी, फिर बिल्कुल नहीं आएगी। मैं बोलता हूँ, अगर आप इसको जोर लगाओगे, जबरदस्ती करोगे, अपनी कोशिश करोगे, अपने मन के खेल खेलोगे, फिर शब्द धुन नहीं आएगी। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि मालिक तेरी मौज है, बाबा जी आपकी मौज है, आप जब चाहो तब सुना देना, हम तो बैठेंगे, हम तो आपके कहने पे चल रहे हैं, फिर देखना शब्द धुन अपने आप आएगी। समझे मेरी बात? ये उल्टी चीज है। अगर आप सुनने की कोशिश करोगे नहीं आएगी, नहीं सुनने की कोशिश करोगे फिर आएगी। तो आपने क्या अभी करना है? सुनने की कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल भी बैठना है, उसके हुक्म में रहना है। बस ये चीज करनी है कि मालिक तेरी मौज, मालिक तेरी मौज, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी खुशी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तेरे दर्श दीदारे जब हम डेरे में आते हैं तब हो जाते हैं, हमें इसी से खुश है। फिर देखना वो मालिक कितना कुछ देता है आपको। आपकी आंखें हर टाइम गीली रहेगी, आपकी जो सांस है हर टाइम मस्ती ही रहेगी एकदम से। आपका जो स्मेल करने का तरीका है वो बहुत ही मैं बोल रहा हूँ आपको कि बहुत दया मेहर होगी आप पे, इतनी दया मेहर होगी कि आप सोच नहीं सकते। बस आप बैठना शुरू करो, जैसे मैं आपको बोला है ना आज, ऐसे बैठना शुरू करो, बहुत दया मेहर होगी, सच में होगी। तो अब देखो, सिमरन और भजन आपको करना पड़ेगा, फिर ही आपका जो भी होगा। मैं अभी ना आपको और बता नहीं सकता आगे, हम अब कल बताएंगे जो भी आपके साथ बातें करेंगे। अब जो क्वेश्चन थे ना संगत के, वो मैं बताने जा रहा हूँ। आज का सत्संग बस इतना ही करते हैं, अब सत्संग नहीं हो पाएगा मेरे से, कल करेंगे अब, ठीक है? तो जो सवाल थे ना, जो कुछ पूछे थे मेरे भाई बहन ने, तो अब मैं उनका आंसर दूंगा, ठीक है? तो किसी ने सवाल किया था कि मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, तो मैं कैसे कंट्रोल करूं कि मेरे जो बच्चे हैं उन पर गुस्सा आता है। तो देखो, बच्चे एक ऐसी चीज है कि उनको जो चाहिए वो अगर उनको नहीं मिलेगा वो जिद करेंगे ही करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है आपके पास पैसे नहीं होते, वो ऐसे जिद करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए चाहिए, ठीक है? तो फिर आप वो चीज उसको लाकर दे नहीं सकते, फिर क्या हुआ? बच्चा जिद करता रहेगा, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है? आपको गुस्सा आएगा, आपने उस बच्चे को समझाना है प्यार से कि भाई तू बड़ा हो जा, फिर हम तेरे को जो भी तू चाहेगा तेरे को लाकर दे देंगे, ठीक है? बच्चे को प्यार से समझाओ, ठीक है? और अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, मैंने काफ़ी पढ़े आपके कमेंट कि आपने हर कमेंट में यही लिखा है कि वीर जी मेरे सवाल का आंसर जरूर देना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो यही मैं बताता हूँ कि गुस्सा आने का कारण यही है कि आपका जो मेरे को लगता है, ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सच में ऐसे हो। गुस्सा उसको ज़्यादा आता है जो खाना ज़्यादा खाता है, ठीक है? ये बात बड़े ही प्यार से, बड़े ही गौर से, अगर आपको कुछ गलत लगे तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन गुस्सा उसको आता है जो खाना बहुत खाता है और मेहनत कम करता है, ठीक है? जैसे कि हमने बहुत सारा खाना खा लिया, ठीक है? बाहर का भी बहुत हम खाते हैं, कभी कुछ मंगा लिया बाहर से, कभी कुछ मंगा लिया बाहर से। तो बाहर का जब हम बहुत खाते हैं तो
फिर हम सैर उतनी करते नहीं है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो शरीर है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें अंदर बन जाती है, फिर ना वो कंट्रोल में नहीं रहती। कुछ छोटी सी बात होगी, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ जो भी है आपके पास उसको फेंक दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा आपको गुस्सा आएगा। लेकिन वो गुस्से का कारण पता क्या है? आप जो बाहर का खाते हो ना इतना, उसको बंद करो। बाहर का खाना बंद करो। आपकी जो जो है ना, घर के पास कोई पार्क, जैसे कि सैर करने के लिए आपने अपनी जो चप्पल है, चप्पल को उतार के सैर करनी है 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम सैर करनी है, कम से कम आधा घंटा जरूर सैर करनी है। अगर आपने जैसे रात को खाना खाया है ना, रात को खाना खाने के बाद आपने क्या करना है, अपनी चप्पल उतार के जहाँ पर घास हो, पार्क हो, वहाँ पर चप्पल उतार के आधा घंटा सैर करो। उसके बाद जब सुबह हो, सुबह भी आपने ऐसे ही करना है कि सैर करनी है। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में बहुत सारी फैट है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर आपको गुस्सा कम आएगा। तो एक, अगर जैसे कि आपका जो ब्लड है उसमें अगर कुछ इन्फेक्शन होगी तब भी आपको गुस्सा बहुत आएगा। गुस्सा आने का यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। अपने आप को ना रिलैक्स रखो, मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो, भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करो। बच्चों को समझाओ, बच्चों मुझे मत तंग करो, मत तंग करो, मेरे को ना सताओ। ठीक है, तो रिलैक्स रहा करो। अब किसी ने सवाल किया था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस चीज़ों पर कैसे कंट्रोल किया जाए। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कितनी चीज़ें हैं? 5। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, हमें बाबा जी ने कितने नाम दिए? 1 2 3 4 5, 5 नाम दिए। तो पांचों नामों को, जो 5 है ना, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 को उस 5 नाम से काट दो, बात खत्म। ठीक है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना, तो जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, वो 5 नाम से इन 5 को काट दो, आपकी बात बन गई। बस ये करना है आपने। उसको काटने के बाद आपको कभी भी ये चीज़ें तंग नहीं करेगी। ठीक है, तो एक किसी ने सवाल किया था कि जब मेरी सूरत चढ़ती है तो मेरे जो पैर के तलवे हैं उसमें बहुत ही दर्द होता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? पैर के तलवे में दर्द होता है और काफ़ी ऐसे लिखा उन्होंने, गर्दन में भी होता है गंभीर कुछ दर्द, ऐसे लिखा था, शायद मैंने देखा था, तो पता नहीं भाई था बहन थे। जब उन्होंने बोला कि सूरत चढ़ती है ना, पैर के तलवे में दर्द होता है, गर्दन में, गर्दन पीछे की ओर चली जाती है। तो देखो, जब हमारी जो सूरत है, जब वो चढ़ती है, अगर वो सही से नहीं चल रही, सही से नहीं चढ़ रही, फिर वो ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर वो चीज़ सही से चढ़ेगी ना, फिर आपके ना तो पैर में दर्द होगा, ना आपकी गर्दन में दर्द होगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। फिर हमारी जो सूरत है, वहाँ जैसे दोनों आँखों हैं, दोनों आँखों के बीच जहाँ बाबा जी ने बताया ना अपना ख्याल इकट्ठा करना है, वहाँ पर इकट्ठा करने के बाद जब आपकी सूरत चढ़ेगी, उसको सही रास्ता मिलेगा। सही रास्ता जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ ऐसे होगा। आप ये करो, देसी घी आता है, जो देसी घी को थोड़ा सा गर्म करके जहाँ जहाँ आपके दर्द होती है वहाँ वहाँ आप लगाओ, सिमरन करके बाबा जी का, जो बाबा जी ने नाम दिया था, उस नाम को आप सिमरन करो, देसी घी लो तो वहाँ पे लगाओ, बाबा जी दया मेहर करेंगे। बाबा जी सब कुछ कर सकते हैं, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। तो आपकी सूरत है, अगर वो सही रास्ता उसको नहीं मिलेगा, फिर ऐसा होता है, जब वो उसको सही रास्ता मिल जाएगा तो तब वो ऐसा नहीं होगा आपके साथ। तो सही रास्ता तब मिलेगा जब आपके जो कर्म है, सारे के सारे जितने बुरे कर्म है खत्म हो जाएंगे, आपके अच्छे कर्म शुरू हो जाएंगे, फिर होगा। तो आप ज़्यादा सेवा करो, ज़्यादा से ज़्यादा। आपके घर के पास कोई सेंटर है, वहाँ पे जाओ, सेवा करो, सिमरन हर टाइम करते रहो, भजन पर बैठो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। एक किसी ने सवाल किया था कि जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो जो मेरी एक टांग है वो अकड़ जाती है, जो मेरी एक टांग है ना वो अकड़ जाती है, फिर मैं 2 बार या 3 बार उसको चेंज करती हूँ या करता हूँ, ये मुझे पता नहीं,
बहन है या भाई है, तो इसके लिए आप बताओ। देखो जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, तो बाबा जी ने हमको ये बताया है कि हमने उसको चेंज नहीं करना, अपनी जो जहाँ बैठ गए वहाँ पर ही बैठना है आपने। जो टांग आपकी दर्द करती है ना, तो आपको पता क्या करना है, आपको पहले ना थोड़ा सा सैर करनी है, ठीक है, सैर करनी है आपने। तो अगर आपको, हमारा जो शरीर है ना, जब हमारी एज हो जाती है, हमें कैल्शियम की थोड़ी कमी हो जाती है, ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें लो जो आपका जो कैल्शियम है जो कम हुआ है, वो कैल्शियम आपका पूरा हो जाए, फिर आपके वो पेन है ना जो नहीं होगी, ठीक है। आपका कैल्शियम देखो, आप अगर कम हुआ होगा ना, फिर आपको पेन होगी। कैल्शियम अगर सही से मिल रहा है आपको, तो फिर आपको पेन नहीं होगी। तो अगर आपकी एज है ना जो थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर यही समस्या होगी, कैल्शियम की कमी होगी, फिर आपको पेन होती है। तो कैल्शियम की कमी को पूरी कर लो, फिर पेन नहीं होगी। अगर फिर भी होती है तो आपने ना भजन सिमरन से बैठने से पहले 10-15 मिनट सैर कर लेनी है। 10-15 मिनट सैर करनी है। तो सैर ऐसे करनी है कि आपका जो जो टांगे है ना, जो कि रिलैक्स नहीं चलनी, थोड़ी तेज तेज चलना है आपने, ठीक है। उसके बाद जब आप बैठोगे, थोड़ा सा माइनर सा देसी घी लेकर थोड़ा सा गर्म करके वहाँ पे मालिश करो और सिमरन करो साथ साथ। और बाबा जी को बोलो, बाबा जी भजन सिमरन पर हम बैठने लगे हैं, लेकिन हम नहीं बैठ रहे हैं, आप ही बैठा रहे हो, हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम बैठ जाएं। फिर देसी घी लगाओ, यहाँ पेन होती है, देखना बाबा जी ख़त्म कर देंगे सारा कुछ। यकीन रखा करो, ट्रस्ट रखा करो, मालिक बड़ा है आपका, बहुत बड़ा है। आपको यकीन नहीं आता, यकीन तब आएगा जब आप अंदर से दर्शन कर लोगे ना, फिर आपको बहुत यकीन आएगा। फिर आप बोलोगे कि मैं क्या कर रही थी, मैं क्या कर रहा था अभी तक। जिस दिन आपको अंदर दिख गया ना वो मालिक, सब कुछ छोड़ दोगे। आज का सत्संग यही ख़त्म करते हैं। तो हमसे कोई गलती हो तो हम माफ़ी मांगते हैं। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, संगत जी गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी।